तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड 2025 कक्षा 12 हिंदी के लिए 3 महत्वपूर्ण कहानियों का सारांश। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि जो भी हमारी कहानी है कक्षा 12 में 4 समान हिंदी के लिए 4 हैं, जिसमें से आपका जो क्वेश्चन आता है दो या तो देगा आपको 2 कहानी लिखने के लिए, या तो देगा आपको 2 सारांश लिखने के लिए। मान लीजिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे आपकी जो भी पूरा हम लोग का है समान हिंदी के लिए, वह है एक ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, और एक है बहादुर, और एक हमारा लाठी। ये 4 है और ये 4 में से आपको मतलब कि ये 4 हैं आपके 4 कहानी। और जो आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं वो अथवा के लिए आता है। एक आपका देगा कि ये कहानी 1 कहानी 2 में से किसी एक का सारांश लिखिए, या फिर कहानी जो भी 3 देगा या फिर 4 देगा, कहानी 3 या 4 में से किसी का उद्देश्य लिखिए। क्या लिखिए? उद्देश्य। तो 2 आपका आता है कहानी लिखने के लिए और 2 उद्देश्य अथवा के लिए आता है। तो इन चारों क्वेश्चन में से मिला जुला के आपको एक करना होता है। तो अगर इस प्रकार आप अगर 4 में से सिर्फ 3 याद कर ले रहे हैं, 3 कहानी क्या है? कहानी आप पढ़ते ही हैं, हमेशा से पढ़ते आए हैं। तो अगर कहानी आप 3 याद कर लेते हैं तो याद क्या करना, आप पढ़ लीजिए, ऐसे याद हो जाएगा। तो अगर आप 3 याद कर ले रहे हैं तो आपका 4 है, तो 4 में से अगर आपको 2 देगा ही, तो अगर आपको 3 याद है और 4 है, 2 देगा तो एक ना एक तो आ जाएगा, आपका 100% आ जाएगा। और 100% अगर आ जा रहा है आपका तो 5 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा एकदम 100%। तो आज हम 3 महत्वपूर्ण कहानियों को जानेंगे क्या मैं बताऊंगा, आप सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, आपको कंठस्थ हो जाएगा, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे नोट्स मैं दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए यूपी बोर्ड 2025 5 नंबर पक्के 100%। मैं गारंटी लेता हूँ कि हाँ इसमें से एक आ जाएगा आपका 5 नंबर कंफर्म, यानी 1% के लिए। अगर आपको 1% चाहिए तो ये जो भी हमारा वीडियो है इसको देखिए बढ़िया से और याद कर लीजिए। 3 महत्वपूर्ण कहानियों का क्या है? सारांश है। पहला कहानी हम पढ़ने वाले हैं पंचलाइट। 80 शब्द। देखिए जो भी हम लोग का कहानी आता है या फिर उद्देश्य लिखने के लिए आता है, तो उद्देश्य तो छोड़िए, आप उद्देश्य छोड़िए, कहानी याद करिए। कहानी याद करने में कुछ है ही नहीं, आप हमेशा से पढ़ते आए हैं और आराम से आपको याद भी हो जाएगा। तो कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो कहानी में पहला कहानी पढ़ेंगे हम पंचलाइट 80 शब्दों के लिए। तो आप जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर प्रमुख पात्र में जो आपका इसमें मुख्य है वो गोधन है, दूसरा मुंदरी काकी और तीसरा आपके गुलरी काकी हैं। तो देखिए जो गोधन है हमारा नायक है, इसे मत लिखिएगा जो मैंने लिखा है यहाँ पे वो मैंने समझाने के लिए लिखा है सिर्फ। तो जो गोधन है इसमें वो नायक है यानी हीरो है, और जो मुंदरी है हीरो की क्या है? हीरोइन है यानी नायिका है, और जो गुलरी काकी है वो क्या? हीरोइन की माँ है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ यहाँ पे प्रस्तुत कहानी पंचलाइट महान कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने गांव की परिस्थिति को बहुत ढंग से व्यक्त किया है। अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा, अच्छे ढंग से व्यक्त किया है। इस कहानी की शुरुआत में गांव के पंच यानी जो मुखिया होते हैं वो क्या करते हैं? चंदा मिलाते हैं और रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट, जिसे आप लालटेन समझने के लिए कह सकते हैं, लालटेन ले आते हैं। अब अगर लालटेन लेकर आते हैं और जो पैसा बचता है उससे क्या करते हैं? यहाँ पर जो पैसा बचता है उसे पूजा की सामग्री खरीद लेते हैं। तो जब शाम को पूजा के लिए सब लोग इकट्ठा होते हैं तो अब बारी आती है कि पेट्रोमैक्स जलाया जाए। लेकिन बात होता क्या है कि जो लालटेन था यानी पंचलाइट था वो जलाने किसी को आता ही नहीं था। अब बड़ी बात हो गई कि लालटेन तो ले आए हम लोग यानी पंचलाइट ले आए, लेकिन इसको जलाने किसी को आता ही नहीं है। अब लोग सोच में पड़ गए और जो दूसरे गांव के लोग थे वो उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिए कि 5 बार कान पकड़ के उठक बैठक करो तो चालू हो जाएगा, ऐसे मतलब कि तमाम तरह के मजाक करने लगे। तो लेकिन जो मुंदरी को पता था कि जो गोधन है उसे पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट जलाना आता है। तो आता है उसने अपने जो उसकी सहेली थी उसके द्वारा जो पंच थे यानी मुखिया को बता दिया कि हाँ जो गोधन है उसको जलाने आता है। तो अब गोधन को भेजा जाता है कि गोधन को बुलाया जाए जलाने के लिए। लेकिन हुआ क्या था, जो गोधन था वो मुंदरी से प्यार करता था, और जब वह मुंदरी के साथ कहीं से गुजरता था, उसके आर पार आसपास से गुजरता था, तो वो सिनेमा का गाना गाता था। तो हुआ क्या था कि जो गुलरी काकी थी शिकायत कर दी थी कि ये जो है
ये बहुत ही फराडी आदमी है और क्या करता है, मेरे लड़की को देख कर गाना गाता है। तो जो भी पंच थे उन्होंने क्या किया था, गोधन को गांव से बाहर निकाल दिया था। तो इसलिए क्या, जो गोधन था आ नहीं रहा था। फिर क्या गया, जब गुलरी काकी जाती हैं वहाँ पर कि, और गोधन को क्या कर लेती हैं, मना कर ले आती हैं। और गोधन क्या करता है, पेट्रोमैक्स जला देता है। गांव के लोग क्या करते हैं, पेट्रोमैक्स का जो चारों तरफ इकट्ठा होकर अपना उत्सव मनाते हैं और सभी लोग खुश हो जाते हैं। और जो गोधन था उसको क्या कहते हैं, जो पंच थे वो कहते हैं, खूब गाओ फलीमा का गाना। मतलब कि अब क्या फलीमा नहीं मतलब कि उन्होंने कहा था सलीमा, लेकिन सिनेमा होता है। तो उनका कहने का मतलब था कि खूब गाओ सिनेमा का गाना, तुम्हारा सात खून माफ, यानी तुम्हारा जो भी गलती थी उसे माफ कर दिया जाता है। तथा शाम को जो गुदरी काकी थी वो गोधन को क्या करती हैं, भोजन पर बुलाती हैं। यानी क्या हुआ, अब उसका रिश्ता तय हो गया। तो इतना आपको लिखना है, 80 शब्द नहीं, लेकिन हाँ 100-120 शब्द है, तो आप इतना पढ़ लेंगे आराम से। तो इसकी शॉट आप ले लीजिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वाले पे। और दूसरा कहानी आपका यहाँ से शुरू होता है लाठी के लिए। लाठी कहानी जो है बहुत ही दुखदाई अंत होता है इसका। इसमें देख लेते हैं जो प्रमुख पात्र हमारे हैं। प्रमुख पात्र ये बानो है, जो कप्तान जोशी की पत्नी, यानी कह सकते हैं नायिका इस कहानी की है। और कप्तान जोशी क्या है, एक सैनिक है, पेशे से एक सैनिक है। और जो लाठी है ये बानो ही है, जो बाद में लाठी बन जाती है। देखिए होता क्या है कि पढ़ते हैं कहानी हम लोग। प्रस्तुत कहानी लाठी महान कहानीकार शिवानी जी द्वारा लिखा गया है। यानी इसके जो भी कहानीकार के लेखक क्या हैं, शिवानी जी हैं। इसे याद कर लीजिएगा, बहुविकल्पी में पूछता है। तो जिन्होंने उसे पहली यानी पहाड़ी रंग दिया है। यानी जो भी ये कहानी क्या है, ये पहाड़ी की, मतलब कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ की कहानी है। कहानी की शुरुआत में कप्तान जोशी की शादी बानो से हो जाती है। तो कप्तान जोशी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शादी के 2 दिन बाद ही, यानी उनका जो शादी हुआ 2 दिन बाद ही क्या हुआ, उन्हें युद्ध से बुलावा आ जाता है और उन्हें क्या करता है, जाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी क्या, जाना पड़ता है। अब हुआ क्या, युद्ध को चलते चलते ये जो युद्ध था वो कई सालों तक चला, यानी 2 साल तक बीत गए, लेकिन कप्तान जोशी क्या घर नहीं आए। अब क्या हुआ, जो उसकी नंद थी, उसकी भौजाई थी, या फिर जो गांव की औरतें थे, वो जो बानो थी उसको ताना मारती थी, यानी बैंक के बाण चलाती थी उसके ऊपर कि तुम्हारे पति को क्या अब नहीं आएगा, उससे कैदी बना लिया गया है। इस तरह बानो बहुत बीमार पड़, मतलब कि उनके बातों को सुन कर कमज़ोर और क्या बीमार पड़ जाती है। जब उसे सेनेटेरियम, ये जो सेनेटेरियम होता है, जैसे हम लोग का हॉस्पिटल होता है, अस्पताल, तो वहाँ पर कोई सेनेटेरियम होता था, तो सेनेटेरियम में भर्ती किया गया। अब कप्तान क्या हुआ, कप्तान जोशी जो था 2 साल बाद अपने जब घर आया तो देखा कि पूरा पूरा संसार ही पलट गया है। यानी उसके घर की जो पूरी स्थिति थी वो ही बदल गई है। जब उसे पता चला कि जो बानो है उसकी पत्नी, उसकी प्यारी पत्नी, वो बहुत बीमार है और भर्ती है गोटिया के सेनेटोरियम में, तो वह तुरंत बानो के पास चला जाता है और वहाँ पर जाता है, उसका देखभाल करता है, उसको हंसाता है, हंसाने के लिए बहुत प्रयास करता है। और उसके साथ जो और बीमार जो पड़े हुए थे वहाँ पर मरीज थे, उनको भी हंसाने का भरसक अपना जो भी प्रयास कर पाता था वो करता था। लेकिन जब बानो की स्थिति ठीक नहीं हुई, बानो की स्थिति ठीक नहीं हुई, तो उसको एक चिट दिया गया। यानी जो भी उसका सेनेटोरियम था, उसका एक, कह सकते हैं कि उसका एक कार्य था, कार्य नहीं कह सकते हैं कि उसकी एक, कह सकते हैं उसका एक नियम था। हाँ, नियम था कि जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है या फिर वो अब नहीं ठीक हो सकता, तो उसको एक चिट्ठी दे दी जाती थी कि आप इसे ले जाइए, इन्हें ले जाइए, अब ये ठीक नहीं हो सकते। तो जब ये कप्तान जोशी को ये चिट्ठी मिला, तो वो बानो से कुछ कहे नहीं। उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम इससे भी अच्छी जगह जाएंगे। लेकिन बानो क्या होती है, वो समझ जाती है कि हाँ मैं अब ठीक नहीं हो पाऊंगी, तो वो बिना कुछ बोलती नहीं है। लेकिन अगली सुबह जब वो नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जाती है, स्नान करने के लिए या फिर घूमने के लिए जाती है नदी पर, तो सभी लोग आते हैं, डॉक्टर चला आया, नर्स थी वो भी चली आई, लेकिन बानो नहीं आई। तो जब बानो आई नहीं तो क्या हुआ, कप्तान जोशी को बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य ने मतलब कि उनका इंतजार कर रहे थे कि वो आए, तब वो आगे काम उससे लेकर जाएंगे वहाँ से। तो जब वो नहीं आई तो वहाँ पर गए नदी पर, तो उन्होंने देखा कि नदी पर कोई नहीं है, बल्कि जो बानो का कपड़ा था, यानी उसकी साड़ी थी, वहाँ पर पड़ी हुई थी। तो हुआ क्या था कि जो बानो थी वो आत्महत्या करने के लिए नदी में कूद गई थी। अब जब वह कूद गई तो कप्तान जोशी को लगा कि अब बानो क्या मर गई है।
तो कप्तान जोशी उसकी साड़ी को अपने सीने से लगाकर बहुत रोता है, बहुत बिलखता है। और यहीं पर कहानी अंत तो नहीं होती। होता क्या है कि अब मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, क्योंकि अगर और आगे लिखता तो बहुत भारी हो जाता। तो इतना ही मैंने लिखा है, लेकिन मैं आगे का कहानी आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो हुआ क्या था कि जो बानो थी वो मरी नहीं थी। वो जलधारा के बहाव से एक कोने पर जाकर मिल गई थी, एक किनारे पर। एक कुटिया, मतलब कि एक फंद का कुटिया था, वहां पर जाकर मिल गई थी। तो फंद के छत्र छाया में क्या हो गई, वो ठीक हो गई, लेकिन उसकी जलधारा में कूदते समय उसका जो जीभ था वो कट गया था, जिससे वह बोल नहीं सकती थी, और उसका जो याददाश्त था वो समाप्त हो गया था। एक दिन अब हुआ क्या, जो कप्तान जोशी थे, तो उन्होंने अपना दूसरा शादी कर लिया, उनके बच्चे उच्चे हो गए। तो वो एक दिन घूमने के लिए गए थे वहाँ पर पहाड़ पे ही, जहाँ वो जो भी था, एक मेले में गए थे घूमने के लिए। तो उन्होंने देखा कि लाठी जो एक साध्वी बन गई है, वो आ रही थी। उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया, लोगों ने बताया कि ये क्या है, ये लाठी है, ये पागल हो गई है, इसका याददाश्त खो गया है। तो एक समय के लिए कप्तान जोशी बहुत दुखित हुआ। उसने चाहा कि जाऊं और उसे गले लगाकर खूब रहूं, लेकिन अब वो अपने नई दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुका था। इसी मोड़ पे क्या हुआ, ये जो कहानी थी समाप्त हो जाती है और ये अध्याय पूरा हो जाता है। तो ये बहुत ही दुखदाई अंत हुआ लाठी के साथ। चलिए अब तीसरा देखते हैं, तीसरा और लास्ट, और आपका 22 नंबर कंफर्म। अब आपके ऊपर है, आप याद करते हैं कि नहीं याद करते हैं, देखिएगा अपना। अब तीसरा हमारा है बहादुर। बहादुर ये जो है अमरकांत, महान कहानीकार अमरकांत द्वारा लिखित है। अब प्रमुख पात्र देख लेते हैं। प्रमुख पात्र कौन है, बहादुर है। बहादुर है, अगर बहादुर नाम है उसका तो बहादुर से ही शुरुआत हुआ है। बहादुर क्या है, लेखक का नौकर है। ये क्या है, एक पहाड़ी लड़का है। और किशोर का है, किशोर लेखक का पुत्र यानी बेटा है। और निर्मला जो है लेखक की पत्नी है, यानी घर की जो है मालकिन है। अब देखते हैं कि सारांश क्या है। तो प्रस्तुत कहानी में बहादुर क्या है, बहादुर महान कहानीकार अमरकांत जी द्वारा लिखा है। इस कहानी की शुरुआत बहादुर से होती है, जो एक पहाड़ी लड़का है। उसके पिता ने क्या किया है, दूसरी शादी कर ली है, और उसकी जो सौतेली माँ है उससे सारा काम करवाती है, बहुत मारती पीटती है। अब मार पीट से तंग आकर क्या करता है, जो हमारा बहादुर है ही वो, तो अपनी बहादुरी दिखाकर क्या करता है, घर से भाग जाता है। और भाग कर आता है शहर में, और शहर में आकर लेखक के यहाँ नौकर का कार्य करने लगता है। ठीक है। तो नौकर की तरह कार्य करते हुए जो निर्मला थी और बहादुर से बहुत प्यार करती थी। शुरुआत में क्या, बहादुर को बहुत प्यार करती थी, उसे खाने के लिए देती थी अच्छी अच्छी चीज। तो जो भी था वो शुरुआत में बहुत प्यार करती थी। और किशोर जो था वो थोड़ा दुष्ट प्रकृति का था। वो अपने सारे कार्य बहादुर से करवाता था, और अगर उसका काम ना करे तो उसे मार पीट भी देता था। लेकिन बहादुर बहुत ही सहनशील लड़का था। वो मार खाने के बाद, डांट खाने के बाद भी कुछ देर तक कोने में खड़ा रहता, और फिर पुनः अपने कार्य में लीन हो जाता, यानी लग जाता। एक दिन हुआ क्या कि किशोर ने उसे सुअर का बच्चा कह दिया, और ये बात बहादुर को बहुत बुरी लगी। उसने उसका काम साफ साफ करने से मना कर दिया, जिससे बहादुर और उसकी माँ निर्मला ने उसे बहुत मारा पीटा। अब मार पीट से बहुत तंग आकर उसने बहुत सोचा, लेकिन एक दिन हुआ क्या कि उसके घर, यानी निर्मला के घर, यानी लेखक के घर क्या बहुत मेहमान आए हुए थे। तो उन्होंने चाय पानी अपना पिया हुआ जो भी नाश्ता पानी करना था, और पलंग के नीचे झांकने लगे। तो पता करने पे पता चला कि उनका जो 11 रुपया था वो खो गया है। सबका संदेह बहादुर पर गया, लेकिन बहादुर नहीं माना लेकिन बहादुर नहीं मानता, जिससे सब लोग मिलकर क्या किए, उसे बहुत पीटते हैं। लेकिन वह कबूल नहीं करता, यानी मानता नहीं है, क्योंकि अब जब उसने पैसे चुराए नहीं थे तो वो क्यों माने। लेकिन वो लोग चाहते थे कि ये मान ले कि हाँ इसने चुराया, लेकिन वो नहीं मानता। इसके लिए उसे बहुत मारा पीटा जाता है। एक दिन अवसर पाकर बहादुर सोचता कि अब नहीं, यहाँ नहीं रह सकते हम। तो वो क्या करता है, एक दिन अवसर पाकर अपने सारे सामान वहीं छोड़ जाता है और भाग जाता है घर से। जब लेखक को इसके बारे में पता चलता है तो वो लोग बहुत पछतावा करते हैं, और यहीं पर ही कहानी पूरी हो जाती है। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, ये 3 कहानी कंप्लीट कर ली है। 3 कहानी, पंचलाइट, और हमारा ये जो है लाठी है, और तीसरा हमारा बहादुर है। तो ये कंफर्म है कि अगर आप ये तीनों कहानी याद कर लेते हैं,
मैंने फाइनेंस बता ही दिया है और अपने भाषण में बताया है। तो अगर आप इतना तीनों याद कर लेते हैं तो कंफर्म है कि आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। और कितना बहुत बड़ा थोड़ी ना है, 3 पेज का है, 3 है, आपका 5 नंबर मिल रहा है, यानी 1% सीधे सीधे मिल रहा है। तो उतना तो आप याद कर ही सकते हैं। आई होप आप लोग याद कर लेंगे। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी मर्जी। थैंक यू, बाय।